में सुनवाई हो रही है। राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो सरकार से जवाब तलब भी किया गया। राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सुनवाई यहां पर की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने कल सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि जब तक राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक राजद्रोह के तहत दर्ज मामलों में क्या होगा, इसका जवाब दिया जाए। और अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, राजद्रोह कानून को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसे रद्द करने की बात चल रही, इसके तहत सवाल था सुप्रीम कोर्ट का कि जो मामले दर्ज है राजद्रोह के तहत उन पर क्या होगा, तो क्या इस पर जवाब दिया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और आगे किस तरीके से सरकार का जवाब इस पर तैयार है? आज 10:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की बेंच जो है राजद्रोह कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। हालांकि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जब तक इस कानून के ऊपर पुनर्विचार किया जा रहा है तब तक जो पहले से मामले दर्ज हो चुके हैं, जो लोग जेल में हैं और भविष्य में जिन लोगों को सज़ा होने वाली है जो जेल में है, और अगर भविष्य में कोई इस कानून के तहत किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो उन मामलों का क्या होगा, इसके बारे में सरकार से उसका पक्ष पूछा है। हालांकि सरकार ने इससे पहले कल ही एक हलफनामा दाखिल किया था और ये कहा था कि केंद्र सरकार जो है राजद्रोह कानून के ऊपर पुनर्विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले में संज्ञान लिया हुआ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सरकार को पुनर्विचार के लिए समय देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी जिनके ऊपर जवाब मांगा था। उनमें से मुख्य सवाल यही था कि जिन लोगों के ऊपर पहले से मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो लोग पहले से सज़ा पा चुके हैं, जो लोग जेल में बंद हैं और भविष्य में जिनको सज़ा सुनाई जानी है या भविष्य में जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, उनके लेकर क्या करेगा। क्या केंद्र सरकार जो है किसी तरह का कोई निर्देश राज्य सरकारों को दे सकती है कि जब तक इस मामले में पुनर्विचार हो रहा है तब तक इस कानून को स्थगित कर दिया जाए या इसके तहत कोई भी कार्रवाई ना की जाए। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो देना। हालांकि जब सुनवाई हो रही थी एक बहुत ही रोचक समय आया जब याचिकाकर्ता की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि ये कानून जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए और जल्द से जल्द ये देश जो है इस कानून से निजात पाले, क्योंकि इस कानून के तहत कई आज़ादी के लड़ाई में भाग लेने वाले महानुभावों के ऊपर ये दर्ज किया था। इसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो काम पंडित नेहरू नहीं कर पाया उन कानूनों को करने का काम जो है वो मोदी सरकार करे। साफ तौर पे आज देखना होगा कि किस तरह से सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश जारी करता है और सबसे अहम बात यह होगी कि केंद्र सरकार का क्या जवाब है। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि केंद्र सरकार इस कानून के ऊपर पुनर्विचार कर रही है, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई या कानून जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ये देश की संप्रभुता और अखंडता का सवाल है। वहीं राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग आखिरकार उठी क्यों और किसने ये मांग की? देखिए, बीते दिनों कई मामले ऐसे आए थे कि जिसमें कई ज़रा सी बात पे भी राजद्रोह कानून का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई थी और कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात कही थी कि इस कानून का दुरुपयोग जो है कहीं ना कहीं हो रहा है। कल जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उन्होंने भी चिंता जताई थी और सरकार से पूछा था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने खुद ये कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी राजद्रोह जैसे कानून का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, ऐसे में इसको रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। तो साफ तौर पे जिस तरह से कई मामले देखने में आए थे और याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई थी कि ये कानून जो है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आज़ादी से पहले का कानून है जब इस कानून का उपयोग जो है महात्मा गांधी और जैसे बड़े नेताओं या कहा जाए आज़ादी में भाग लेने वाले नेताओं के ऊपर या आंदोलनकारी जो थे उनके ऊपर अंग्रेज सरकार अपने दमन के लिए इस्तेमाल करती थी। ऐसे में अब आज़ादी के बाद इस कानून का कोई भी उपयोग भारत में नहीं रह गया। हालांकि इस कानून का उपयोग जो है अभी भी लगातार हो रहा है, ये चिंता की बात है और यही वजह थी कि इस कानून को रद्द करने की मांग जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके की गई थी। ठीक है, वैसा बनी रही हमारे साथ। अगली बड़ी खबर भी बता दें दर्शकों को, क्योंकि आजम खां की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है।